नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम बात करेंगे इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है। उस सीट पर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारी गई हैं डिंपल यादव, वहीं डिंपल यादव के सामने कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया है। जी हां, रघुराज सिंह शाक्य इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। सवाल यहां पर यही खड़े हो रहे हैं कि नेताजी यानी कि वरिष्ठ नेता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद अब जो मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है, इस सीट पर इस विरासत को बचाने के लिए क्या वाकई में डिंपल यादव यहां पर सफल होती हुई नजर आएंगी, जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी, या फिर यहां पर रघुराज सिंह शाक्य की जीत होगी? यह सवाल हर किसी के मन में इस वक्त उठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। रघुराज सिंह शाक्य डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि इस बार मैनपुरी सीट पर कमल ही खिलेगा। मालूम हो कि मैनपुरी सीट पर लोकसभा उपचुनाव जल्द ही आने वाले हैं, यानी कि 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे, 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। न सिर्फ मैनपुरी सीट बल्कि रामपुर और खतौली सीट पर भी मतदान 5 दिसंबर के दिन होंगे और 8 दिसंबर के दिन ही नतीजे सामने आएंगे। और इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने यहां पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार कमल ही खिलेगा। देखना यह होगा क्या वाकई में यहां पर कमल खिलता हुआ नजर आएगा, साइकिल पंचर होती हुई नजर आएगी, क्या वाकई में यहां पर अपने नेताजी अपने ससुर जी की सीट को, विरासत को बचाने में कामयाब होंगी डिंपल यादव? ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रघुराज सिंह शाक्य जो एक वक्त समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन 27 जनवरी साल 2017 में उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया, यानी कि शिवपाल यादव की पार्टी में उन्होंने प्रवेश कर लिया, लेकिन बाद में इस पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल वजह यह बताई जाती है कि समाजवादी पार्टी ने मैदान में प्रसपा के सामने अपने उम्मीदवार को उतार दिया और उस वक्त रघुराज सिंह शाक्य ने उस पार्टी को भी छोड़ दिया। रघुराज शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीब हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं और साथ ही साथ नेताजी को भी वह अपना गुरु मानते हैं। जब मैनपुरी सीट पर रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया, वह भी डिंपल यादव अखिलेश यादव की तरह समाधि स्थल पर पहुंचे नेताजी की, और वहां पर समाधि स्थल पर पहुंचकर फूल वह चढ़ाते हुए नजर आए और रघुराज सिंह शाक्य ने खुलकर अपनी बात को भी रखा। रघुराज सिंह शाक्य डिंपल यादव की तरह नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। अब देखना होगा कि नामांकन पत्र के बाद जब रैलियों का आयोजन होगा उसमें वह क्या कुछ बड़े वादे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैनपुरी सीट पर जो यादव वोट बैंक है वो 4 लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक शाक्य वोट बैंक है और 2 लाख से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है और बाकी अन्य जातियां हैं यहाँ पर। और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर भी। अब बात यहाँ आती है कि नामांकन पत्र के बाद, हलफनामे के बाद यहाँ पर डिंपल यादव की संपत्ति पर तो खुलासा हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य की संपत्ति पर भी खुलासा हुआ है। जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स आप देख ही रहे होंगे कि आखिरकार उनकी संपत्ति कितने करोड़ों में है, कितने लाखों में है। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे रघुराज सिंह शाक्य की संपत्ति के साथ साथ उनकी पत्नी सीमा के बारे में कि आखिरकार वह कितने करोड़ों की संपत्ति के मालकिन है। आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ बेहतरीन और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं और उनकी पत्नी की तमाम तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही कि उनकी पत्नी सीमा किस वजह से इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई हैं और इसी बीच यहाँ पर संपत्ति को लेकर भी खुलासा हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार रघुराज सिंह शाक्य और उनकी पत्नी कितने लाखों करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बताई गई हैं इस नामांकन पत्र के दौरान। जरा देखिए ये रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट पर अब सियासत तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव के साथ साथ पूरा यादव कुनबा इस विरासत को बचाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने के लिए मैदान में भारतीय जनता पार्टी भी उतर आई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार अब मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा। नेताजी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चुनाव प्रचार तक नहीं किया, लेकिन इस बार कमल ही खिलेगा। इस तरीके का दावा न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी डंके की चोट पर यही बात कह रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर एक शाक्य उम्मीदवार के तौर पर रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतार दिया है, जहां एक तरफ डिंपल यादव प्रत्याशी हैं और डिंपल यादव यहां पर अब महिला वोट बैंक को बढ़ावा देती हुई दिखाई देंगी। और अब तक देखा जाए तो सपा की तरफ से पहली बार किसी महिला को उतार दिया गया है और ऐसे में डिंपल यादव को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है रघुराज सिंह शाक्य। रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दे दिया गया है। 16 नवंबर को उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और अब इस नामांकन पत्र के मुताबिक उनकी संपत्ति पर भी खुलासा हो रहा है। कितने संपत्ति के वह मालिक हैं? रघुराज सिंह शाक्य ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया उसमें उन्होंने ब्यौरा दिया, न सिर्फ अपनी संपत्ति का बल्कि अपनी पत्नी की कुल संपत्ति का ब्यौरा भी दिया हुआ है। रघुराज सिंह शाक्य के एफिडेविट के मुताबिक सामने आया है कि रघुराज सिंह शाक्य तकरीबन 47,15,960 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। तो वहीं उनकी पत्नी के पास जो चल संपत्ति है वह 79,86,790 रुपए बताई गई है। अचल संपत्ति पर गौर किया जाए तो यहाँ पर सामने आया है कि रघुराज सिंह शाक्य और उनकी पत्नी की अचल संपत्ति कितनी है। दरअसल इस हलफनामे के मुताबिक सामने आया है कि अचल संपत्ति में तकरीबन 4,59,00,000 रुपए और पत्नी उनकी जो है सीमा जी, उनके पास है तकरीबन 3,54,00,000 रुपए की अचल संपत्ति। ऐसा इस हलफनामे के मुताबिक बताया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य और उनकी पत्नी सीमा के पास 3 गाड़ियां हैं, जो टाटा सफारी और एक फॉर्च्यूनर है। वहीं रघुराज सिंह शाक्य के पास एक राइफल और रिवॉल्वर है और उनकी पत्नी भी एक रिवॉल्वर रखती हैं। वहीं रघुराज सिंह शाक्य सोना पहनने के बेहद शौकीन हैं और तकरीबन 750 ग्राम उनके पास सोना है और इस बात से जाहिर होता है कि उनकी पत्नी भी काफी शौकीन ही होंगी, जिस तरीके से तमाम तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे। फिलहाल देखा जाए उनकी संपत्ति को लेकर यही खुलासा हुआ है कि इतने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है उनकी पत्नी सीमा और दोनों ही अपने 2 बेटों के साथ बेहतरीन और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार रघुराज की तरह उनकी पत्नी भी लाखों की संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति का आंकड़ा बैठता है और अब यहाँ पर देखा जाए किस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि रघुराज सिंह शाक्य ने आखिरकार क्या कुछ कहा जब वह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। आज कुछ नहीं कहेंगे, आज हम सबको बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैनपुरी जनता की, इटावा की जनता को प्रणाम कर रहा हूँ कि आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता को है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ।
और पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंत नगर की जनता, सभी को प्रणाम करके आज मैं निकल रहा हूँ। सभी को यहीं से निवेदन कर रहा है, माता रानी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं। और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं मैनपुरी में। हम सेवक बन के जा रहा हूँ, हम कोई बड़े घराने के नहीं हैं, किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो हाँ इटावा के लोगों ने स्नेह प्यार दिया, 2 बार MP बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा के इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था। जो 2 बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज साग को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा वही है, वहाँ भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम, रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करें। मौजूद होंगे आपके साथ में? सभी रहेंगे, पूरा प्रदेश नेतृत्व रहेगा, डिप्टी CM रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, सब लोग रहेंगे और पूरी जनता रहेगी साथ में। जनता कितनी अहम टक्कर मान रहे हैं? अरे टक्कर यार, क्या टक्कर है? चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम सेवा करने के लिए। टक्कर तो देखिए, चुनाव है, जनता से कोई टक्कर होती है? जनता की सेवा करने के लिए जा रहे, जनता से क्या टक्कर भाई? वे बड़े लोग हैं, राजघराना लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब बड़े छोटे की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई, जनता के बीच में सेवा करने जा रहे हैं। कोई नहीं, सब बड़े हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए ना सिर्फ रघुराज के बारे में बल्कि उनके परिवार के बारे में भी। फिलहाल देखा जाए तो चर्चा का विषय लगातार वह बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर के दिन जब नतीजे सामने आएंगे तब यहाँ पर जो मैनपुरी सीट जो गढ़ कही जाती है यादव कुनबे का सपा पार्टी का, क्या यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह यादव, या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। मालूम हो कि साल 1996 से लेकर अब तक मुलायम सिंह यादव और उनके अलावा यहाँ पर जो उनके करीबी रिश्तेदारों ने जीत दर्ज की थी, क्या यहाँ पर उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।